नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नत प्रसाद और आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना है ना, या लर्निंग की बात करते हैं। यह आपका चैप्टर का नाम हो गया। इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा सीखने की प्रक्रिया, सीखने के अर्थ एवं परिभाषा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर लिया गया आपका इस सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत आपका ये चैप्टर है, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं सीखने की क्या प्रक्रिया होती है ना, किस प्रकार से हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को समझेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ जो लर्निंग कही जाती है, इसको किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक ने अपने आधार पे इसको परिभाषित किया है, इसको डिफाइन किया है, इसके बारे में समझेंगे। और क्या इसका मीनिंग निकल के आता है, इसके बारे में भी समझने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर शिक्षण या अधिगम की बात की जाती है तो इसमें वेरिएबल्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया के क्या चर होते हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए थे। ये आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसी प्रकार से आपका पार्ट 4 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अपलोड है, अभी तक आप इसको नहीं देखें तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सारा क्लास जो है सीक्वेंस में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 13 है, ये क्लास आपका 14 भी था और 15 है और 16 है। ठीक है, तो सारा क्लास आपको सीक्वेंस में मिलेगा, जहाँ आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था, इसी समय लोग MCQ भी करते हैं। जितना भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसी समय लोग MCQ भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उससे अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चन अगर आता है तो उसको किस प्रकार से उसको सॉल्व करना होता है, एक सीक्वेंस से मिलेगा, जिससे कि आप जो भी चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं सबको कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगा। सारे वीडियो को आप सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन करने से आपको जितने भी वीडियो से संबंधित जितने इन्फॉर्मेशन है इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है, इसको स्कैन करने के बाद भी वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सीखने की प्रक्रिया की बात की जा रही है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीखने की प्रक्रिया बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात करते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो क्या होता है कि आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या होता है कि आप सीख रहे हैं, कुछ न कुछ नई चीज़ को आप अनुभव करते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है कि आखिर सीखने की प्रक्रिया बात कही जाती है तो इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ मैंने कुछ सीखा या मैंने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, आज सीखने की प्रक्रिया में ऐसे क्या क्या चीज़ें होती है जो विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर बात करते हैं कोई भी व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या होते हैं अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करता है ना। तो जो भी नया चीज़ अनुभव करता है तो नवीन अनुभव से क्या होते हैं, उसके जो व्यवहार होते हैं उसके व्यवहार में काफ़ी वृद्धि भी होती है, एक संशोधन भी होता है। जिससे क्या होता है कि अब जब नई चीज़ों को संशोधन होता है, ऐसे कह सकते हैं कि जो नया अनुभव और उसका जो उपयोग करने के लिए सीखता है या फिर उसको अधिगम भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ को नया चीज़ को सीखता है, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को वो करता है। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है उसको अनुभव प्राप्त होता है, वहाँ से उसको एक्सपीरियंस मिलता है कि सारी चीज़ों को इस प्रकार से करना चाहिए। तो जो भी चीज़ को सीखता है तो क्या होता है पुराने अनुभव और नए अनुभव को मिला के, नया एक्सपीरियंस से पुराना एक्सपीरियंस को मिला के कुछ नया चीज़ को सीखता है ना। उसमें क्या होता है उसके व्यवहार में काफ़ी वृद्धि भी आपको देखने को मिलता है। साथ में उसमें संशोधन भी होता है, मतलब हो सकता है कि आप जो चीज़ सीखे हुए हैं कुछ दिनों के बाद कुछ उसी चीज़ को नए तरीके से आप सीखने का एक पैटर्न में आ जाते हैं। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है जो साइकिल चलाने के लिए सीख लेता है, ठीक है, ये बात ऐसा तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है साइकिल चलाने का जो रूल रेगुलेशन है उसको भी सीख लेता है कि रोड पे किस प्रकार से चलाना चाहिए। तो क्या हुआ, पुराना अनुभव हुआ, उसके बाद फिर रोड में कैसे चलाना उसका जो अनुभव हुआ, ये दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो वही क्या होता है कि एक अनुभव से दूसरे अनुभव में क्या होता है धीरे सीखने का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है इसके व्यवहार में वृद्धि होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है संशोधन भी होता है। पहले किस प्रकार से चलाता था, रोड में किस प्रकार से चलाना, आप फील्ड में चलाते थे, फील्ड में सारी चीज़ों को सीखे हुए थे, अब वो चलाना है अब रोड में, तो रोड में कैसे चलाना होता है। तो क्या होता है कि आप जो भी चीज़ को सीखते हैं, जो भी चीज़ को अनुभव करते हैं, तो पुराने अनुभव को नए अनुभव से मिला के कुछ नई चीज़ों को और भी सीखने की प्रोसेस में आते हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, ये जो अनुभव है उसके जो उपयोग करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सीखना बोलते हैं या फिर अधिगम कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को एक मानसिक प्रक्रिया माना है। तो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया है कि जो सीखना होता है, जो लर्निंग करने की बात की जाती है, एक मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं कि सभी लोग जितने भी व्यक्ति हैं जब नई चीज़ों को सीखते हैं तो मेंटली सारी चीज़ों को प्रोसेस में लाते हैं।
ऐसा किसका कहना है, ऐसा कैसा कहना है आपका, मनोवैज्ञानिक कैसा मानना है कि सीखना है जो है वो सीखने की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो क्या है आपका मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलता है जो ज़िंदगी भर चलता है आपका, है ना। यह जो प्रक्रिया है जीवन भर निरंतर चलती रहती है, मतलब कंटिन्यूअस क्या है ये कि आपको पूरे लाइफ ये चलता रहता है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, नई चीज़ों को अनुभव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है आपका सीखने के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये भी बात कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसका दो मुख्य विशेषता देखने को मिलता है। एक क्या होता है निरंतरता की बात करते हैं, एक क्या होता है सार्वभौमिकता होती है, ठीक है। ये दो तरह से सीखने की बात कही गई है। यह प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है सदैव और सर्वत्र चलती रहती है, कहने का मतलब ये प्रक्रिया जो है हमेशा सदैव हमेशा चलता ही रहता है और हर समय चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है क्या कि मानव जो है अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये पहले बताया आपको कि मानव जो है प्रत्येक आदमी जो है प्रत्येक लोग हैं जो जीवन में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहता है। जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वह क्या होता है कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसकी सीखने की प्रक्रिया में विराम और यह अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं होती। अर्थात यह है कि ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, है ना। उसमें क्या होता है कंटिन्यूअस कुछ न कुछ वो हमेशा वो सीखता रहेगा। उसमें कोई अस्थिरता नहीं आती है, मतलब कोई स्टेबल नहीं है कि 2 महीने के लिए कुछ नहीं सीखा, ठीक है, 1 साल के लिए कुछ नहीं सीखा, उसका टाइम वेस्ट चला गया। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैंने इस काम को चालू किया था और चालू करने के बाद इसमें मैं सक्सेस नहीं कर पाया, दैट मीन्स कह सकते हैं कि मेरा 2 साल 3 साल इसमें बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं हुआ, वहाँ पे आप कुछ न कुछ जरूर सीखें, ठीक है। तो सीखने का जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है कि हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसमें कोई अस्थिरता की बात नहीं होती, इसमें कोई विराम की बात नहीं होती, इसमें कोई रुकावट या बोल सकते हैं किसी तरह का विराम या अस्थिरता की बात नहीं की जाती। हाँ, ये जरूर चीज़ होता है कि हो सकता है कि वो सीखने की जो गति है उसमें कभी तीव्रता भी मिलता है और कभी मंद भी देखने को मिलता है। मतलब हो सकता है कि सीखने का जो प्रोसेस होता है, हो सकता है कोई चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाते हैं, कुछ चीज़ों को सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा तीव्रता देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ ऐसा है जो आप बहुत मंद गति से या फिर धीमी गति से सारी चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन सीखते ज़रूर हैं, ठीक है। सीखने का प्रक्रिया में सीखना का जो काम है वो ज़रूर देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो धीरे धीरे करके सीखें, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत तीव्र गति से सीखें। इसी बात में यह कहा गया है कि इसके विपरीत कर देखते हैं, इसके विपरीत जस्ट जो सारा चीज़ हम देखें यहाँ पे सीखने की बात करें, जस्ट इसके बिल्कुल विपरीत देखने की बात करते हैं, तब मानव सीखने का कोई निश्चित स्थान या फिर समय नहीं होता, ठीक है। कि मानव के जो है सीखने का कोई निश्चित समय स्थान नहीं होता है, कोई अच्छा प्लेस की बात नहीं होती है ना। कोई ऐसा टाइम भी नहीं होता है जहाँ पे क्या बोला जाता है कि हाँ इस टाइम में तुमको कुछ सीखना है, इस टाइम इस प्लेस पे कोई तुमको सीखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति सीखने के प्रोसेस में रहता है तो कहीं पर भी सीखता है, उसमें कोई टाइम, उसमें कोई प्लेस, कोई मैटर नहीं करता। हर एक व्यक्ति हर चीज़ को कहीं न कहीं हमेशा सीखते रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना भी क्या हुआ कि कुछ न कुछ आप चीज़ों को यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो सीखने में क्या होता है, सीखने के बाद आपके जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपने कुछ सीखा। वही बात यहाँ कहा गया है कि जिसके विपरीत अगर बात करते हैं तो मानव जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते ही हैं, जो उसमें कोई निश्चित स्थान की बात नहीं होती है, उसमें कोई निश्चित समय की बात नहीं होती है। वह हर घड़ी हर जगह सीख सकता है, ठीक है। वह जो है हर घड़ी मतलब हर समय है ना, हर जगह किसी भी जगह पे कुछ न कुछ सीख सकता है, न केवल शिक्षण संस्थान में, वरन परिवार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सिनेमा, सड़क, पड़ोसियाँ, साथी संग हो गए, अपरिचित लोग हो गए, वस्तु हो गया, स्थान हो गए, इस तरह की विभिन्न तरह की चीज़ें हैं जहाँ से क्या होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सीखने के लिए कोई ऐसा स्थान की बात नहीं होती, सीखने के लिए कोई ऐसा टाइम की बात नहीं की जाती है। आप सीखने की बात होती है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, संस्कृति, चाहे आप हॉल में, सिनेमा हॉल में जाते हैं, सड़क पर कहीं चल रहे हैं, आस पड़ोस में कहीं चल रहे हैं, आस पड़ोस के लोग से कहीं मिल रहे हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, कुछ अपरिचित लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम वहाँ से मिल रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में आप सीख रहे हैं, किसी स्थान के बारे में आप समझ रहे हैं। तो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, कोई स्थान, कोई समय, उसमें कोई लिमिटेशन की बात नहीं की जाती है। तो इस प्रकार वह जो है आजीवन सीखता हुआ
और इसके फलस्वरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है कि जीवन में जब पूरे जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन भी होते रहते हैं। और जीवन भर जब जो भी चीज़ को वो सीखता है, वो सारी चीज़ों को सीखते सीखते क्या होता है, आगे ज़िंदगी के आगे भी टर्म्स में वो चले जाते हैं। मतलब कि जीवन भर कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। इसी चीज़ को कहते, इस प्रकार से वुडवर्थ ने बताए हैं। किसने? वुडवर्थ ने बताया कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। मतलब यह कि आप जब कोई चीज़ को सीखते हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपका विकास हो रहा है उस क्षेत्र में, जो भी चीज़ को आप सीख रहे हैं उसमें कुछ न कुछ अब अनुभव फील कर रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ अब नए चीज़ों को सीख रहे हैं। तो सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया कहा जाता है, जो आपका वुडवर्थ के द्वारा ये चीज़ बताया गया है। अगर वहीं बात करते हैं कि सीखने का अर्थ क्या होता है और उसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, तो इसमें क्या समझ सकते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया की बात करते हैं कि सीखने का क्या अर्थ निकल के आता है, उसे क्या परिभाषा है। तो पहले ये समझते हैं कि सीखने का जो बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। तो सीखना क्या है? सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अगर हम किसी भी स्थिति के प्रति अगर सक्रिय प्रक्रिया करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, वो सीखना होता है। अब से सक्रिय प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है? एक्टिव रिस्पॉन्स आप जब कहीं पे देते हैं तो क्या होगा, आपका सीखने का तरीका देखने को मिलता है। जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई चीज़ हो रहा है तो वहाँ पर ध्यान से सारी चीज़ों को देखते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। या फिर सड़क पर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो वहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है। या फिर सड़क पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि कभी सारी चीज़ आप देखे नहीं हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ आपको अनुभव मिलता है। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है कि आपका जो एक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या कहलाता है, आपको सीखने का अंतर्गत रखा जाता है। तो हम अपने हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है कि हम अपने हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं। कहीं से एक भूखे बंदर की उस पर नज़र पड़ती है, वह आम को हमारे हाथ से छीन कर ले जाता है। यह भूख होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक सीखी हुई नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सीखना जो है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अंतर्निहित होती है, पहले से आपके अंदर वो मौजूद होता है। कुछ चीज़ क्या होता है कि अनुभव से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ बताया गया है कि आपके हाथ में आपके हाथ में एक आम था, है ना, आप एक आम लेके जा रहे थे, भूखा बंदर जो है उसको देखने के बाद आपसे वो छीन लिया। ठीक है, तो देखने के बाद जब छीन लिया तो उसमें क्या हुआ, उसका एक बंदर का एक प्रतिक्रिया हुआ, एक रिस्पॉन्स हुआ। छीनने का जो प्रतिक्रिया हुआ, यह प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक हुआ। ठीक है, ये जन्मजात हुआ, ऐसा नहीं है इसमें कुछ सिखाया गया है। बंदर को ऐसा लगा कि हाँ मुझे भूख लगी है तो आपसे वो छीन लिया। ठीक है, इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं हुई। जस्ट इसका उल्टा हम बात कर सकते हैं कि ऐसा बालक जो हमारे हाथ में एक आम देखता है और आम देखने के बाद उसको छीनता नहीं है, हाथ फैला के आपसे मांगता है। ठीक है, तो आम के प्रति वह बालक का जो प्रतिक्रिया है एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है ना, वो सिखाई हुई प्रतिक्रिया है। मतलब उसको सिखाया गया है कि आप कोई व्यक्ति से कुछ चीज़ मांगते हैं, कोई चीज़ दिखता है तो आप डायरेक्ट उसे छीन नहीं सकते हैं, है ना। आप उसे जाकर क्या करेंगे, उसे मांगेंगे और रिस्पेक्ट से उस चीज़ आप वहाँ से लीजिएगा। तो यह छीनने की प्रक्रिया नहीं होगी। यहाँ पे क्या हुआ कि आपको बच्चे को बताया गया है कि जब आप किसी दूसरे से मिलते हैं, कोई चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे छीना झपटी नहीं करना है, वहाँ पे रिक्वेस्ट करके उस चीज़ को मांगना है। तो ये प्रक्रिया क्या हो गया, सिखाया गया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग पहले से सिखाएं, इसका ट्रेनिंग हम लोग दिए हैं कि आप इस प्रकार से कोई चीज़ को करते हैं। तो वही बात कहा गया कि यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिलेगा। एक क्या मिलेगा कि वहाँ पे छीनने की बात कर रही है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये क्या है, स्वाभाविक है। और एक चीज़ ऐसा है जिसमें क्या हुआ, सिखाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीखने का दो प्रक्रिया बात कही गई थी कि सीखने का क्या है, दो तरह का चीज़ें होती है जहाँ पे आप दो तरह से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एक क्या होता है कि आप खुद से सीखते हैं, एक क्या होता है कि आपके अंदर वो अंतर्निहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जन्म के कुछ समय बाद ही उसे अपने वातावरण में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में जन्म लिया वहाँ से कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। तो पहली बार आग को देखकर वह उसे छूने लगता है और जल जाता है। फलस्वरूप क्या होते हैं, उसमें नया अनुभव प्राप्त होता है या फिर नया अनुभव उसमें होता है। तो कोई भी बच्चा है जब आग को पहली बार देखता है तो क्या होता है, छूने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि बहुत अच्छा सुंदर सा चीज़ है, कोई सुंदर सा वस्तु है, उसको हम ले लें, है ना।
तो जब आग के पास जाता है तो छूने की कोशिश करता है तो वहाँ से वो जल जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको नया अनुभव होता है, नया उसको एक्सपीरियंस होता है कि सारी चीज़ें है ना हाथ में लेने वाली चीज़ें नहीं होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वह आग को फिर नहीं देखता है, तब उसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। ठीक है, जब वो देख लिया तो क्या उसके जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल बदल गया। तो अनुभव से उसे आग को ना छूना सिखा दिया है, जिससे अनुभव से क्या सीखा कि आग को नहीं छूना चाहिए, है ना। अतः हम यह कह सकते हैं कि वह आग से दूर रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया जब होती है तो उसे क्या बोलते हैं कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि जो सीखना होता है, जो सीखने की बात कही जाती है, अब हम मीनिंग की बात करें तो सीखना किसे कहेंगे, तो सीखना क्या होता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपको लाता है, तो क्या हुआ आपका सीखने की प्रक्रिया को समझा जा सकता है या फिर सीखना कहा जा सकता है। हम यहाँ नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि सीखने का जो बात करते हैं, सीखने का जो डिफिनीशन होता है, लर्निंग का जो डिफिनीशन होता है, जो उसकी परिभाषा होती है, वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो एक स्किनर है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर्स एडेप्टेशन। तो किस प्रकार से किसी चीज़ को वो सीखता है ना, और सीखने के बाद उसके व्यवहार में किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, वो सारी प्रक्रिया क्या होता है आपका सीखने के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने बताया है क्या सीखने को कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। जब आप नए इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, नया नॉलेज आपको होता है और उस नए नॉलेज के प्रति आपका जो रिस्पॉन्स होता है, वो सभी चीज़ों को आप प्राप्त करने के बाद आपका जो प्रक्रिया, आपका जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स ही क्या कहलाता है, आपको सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये किसके द्वारा बताया गया है, वुडवर्थ के द्वारा ये डिफिनीशन दिया गया। तो सारी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ये सारे आप एग्जाम जब होगा तो वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले क्रो एंड करो के अनुसार। तो क्रो एंड करो के अनुसार ये बताया गया है कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, आदत की बात करते हैं हम लोग, है ना, हैबिट की बात करते हैं, ज्ञान नॉलेज की बात करते हैं और एटीट्यूड की बात करते हैं। इस सभी का जो अर्जन है, इस सभी का जो प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका सीखना कहलाता है। इसके द्वारा बताया गया है, क्रो एंड करो के अनुसार बताया गया है। टेस्ट बात करते हैं, गेट्स एंड अदर की बात करते हैं। इन्होंने बताया कि सीखना अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगर सीखने की बात करते हैं, सीखना क्या होता है, एक अनुभव के द्वारा, एक परीक्षण, एक पहला अनुभव द्वारा होता है, ये उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। दोनों तरीके से जब व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका सीखने की बात कही जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझें कि सीखना की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, उसके प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो लास्ट यहाँ पे देखिए थर्नडाइक के अनुसार क्या बताया गया है कि उपर्युक्त प्रतिक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ को आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बताया कि लर्निंग इज द सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विथ द स्टिमुलस। ठीक है, तो लर्निंग क्या है कि जब कोई चीज़ को हम यहाँ पे किसी चीज़ से जोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, आपका स्टिमुलस यूज हो रहा है ना, किसी चीज़ों के प्रति आपका जो एक रिस्पॉन्स हो रहा है। तो सभी चीज़ें जब आपस में जो हो रही है, तो यहाँ से क्या होता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। तो कुछ डिफिनेशन था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको समझना चाहिए था कि अधिगम जो है किस प्रकार से उनको यहाँ परिभाषित कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग निकल का है, इसके बारे में समझें, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी समझें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हैंडल है, इस हैंडल को सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, आसानी से चैनल ओपन हो जाएगा।